नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के बारे में बताएंगे। नकारात्मक वाक्य ये किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य। जैसा कि आपको पता है, हर टेंसों में लगभग चार प्रकार के वाक्य होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। तो 4 प्रकार के वाक्यों में पिछले वीडियो में मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था। उसके मित्रों मैं कुछ उदाहरण दिए थे। वो उदाहरण कुछ इस प्रकार हैं, मैं उसको करके आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। जैसे थे कि साधारण वाक्य के कुछ उदाहरण हैं, उसके बाद मैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे है, वे अपने घर जाते हैं। वे अपने घर जाते हैं, ये कौन सा टेंस है? सबसे पहले अनुवाद करने से पहले मित्रों हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि यह किस टेंस का है। तो हमें यह तो पता ही अब हो गया है कि हम पहचान कर लेते हैं कि जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते होते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इस वाक्य में भी मित्रों, इस वाक्य में भी क्या है? वे अपने घर जाते हैं। तो ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य हुआ। सॉरी, वे अपने घर जाते हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। इसका अनुवाद इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम कर्ता देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, कर्ता फिर मुख्य क्रिया में यस या यस, फिर मुख्य क्रिया, कर्म, स्थान, तरीका, ये सब चीज़ें क्रमशः करते हैं। तो वे अपने घर जाते हैं, वे का दे हो गया, और उसके बाद में चूँकि ये बहुवचन है, बहुवचन में यस या यस का प्रयोग नहीं होता, तो गो हो गया, दे गो, यानी वे जाते हैं हो गया, दे गो। कहाँ जाते हैं? टू देयर होम, अपने घर जाते हैं। क्योंकि दे है तो दे का देयर हो जाता है अपने के अर्थ में, इसलिए यहाँ पे देयर हुआ है। तो इसका पूरा ट्रांसलेशन हुआ दे गो टू देयर होम। अच्छा, अगला है अनुवाद मित्रों, वे खाना बनाते हैं। इसका हुआ दे मेक द फूड। आगे है, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। विराट कोहली क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बड़ा, विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका अनुवाद क्या होगा? विराट कोहली प्लेज द क्रिकेट मैच। क्योंकि एक वचन है, एक वचन, विराट कोहली एक व्यक्ति हैं, इसलिए विराट कोहली का विराट कोहली हो गया यहाँ पे, यहाँ विराट कोहली का विराट कोहली हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं? विराट कोहली खेलते हैं। खेलने का प्ले हो गया, प्ले में एस लग गया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वाई रहे तो इसको यस लगाते हैं, सिर्फ यस लगाएंगे, ई एस नहीं। ई एस कहाँ कहाँ लगाते हैं मित्रों? ई एस लगाते हैं क्रिया के अंतिम में, यदि एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए, जेड आए, ऐसे जगह पे ई एस का प्रयोग करते हैं, और जहाँ नहीं आए वहाँ यस का प्रयोग करते हैं। यस या यस का प्रयोग हुआ। उसके बाद क्या कहते हैं? विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। विराट कोहली प्लेज द क्रिकेट, क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट मैच। आइए देखते हैं अगला अनुवाद क्या है। नीरज चोपड़ा खेलते हैं। नीरज चोपड़ा प्ले, नीरज चोपड़ा खेलते हैं। तो नीरज चोपड़ा यहाँ मित्रों प्लेज कर देना है, PLAYS, प्लेज। क्योंकि नीरज चोपड़ा एक व्यक्ति हैं, एक वचन में आता है, एक वचन में आने पर यस या यस का प्रयोग होता है। तो प्ले का प्लेज हो जाएगा, PLAY जो है इसमें एस जोड़ जाएगा, प्लेज हो जाएगा। नीरज चोपड़ा प्लेज यानी खेलते हैं। आगे है, अगला अनुवाद है मित्रों, चपरासी घंटी बजाता है। द प्यून रिंग द बेल। द प्यून यानी चपरासी, रिंग माने बजाता है, रिंग्स, रिंग्स यानी बजाता है, यस लगा हुआ है इसमें भी, और द बेल यानी घंटी बजाता है।
अगला है पुलिस सीटी बजाता है, द पुलिसमैन रिंग्स द विजिटर, पुलिस सीटी बजाता है। दर्जी कपड़े सिलता है, टेलर सेव्स द क्लॉथ्स। वे बस से अपने घर जाते हैं, वे बस से अपने घर जाते हैं। इसका होगा दे गो टू देयर होम बाई बस। तो मित्रों, इसके नीचे लिखा हुआ है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक ज़रूर करें। आइए मित्रों, बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। अभी तक हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, अब बारी आई निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मित्रों, नाम से ही यह पता हो रहा है कि नकारात्मक, यानी एक ऐसा शब्द होता है नहीं। नहीं शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे हम निषेधात्मक शब्द कहते हैं, नकारात्मक शब्द कहते हैं। जिस वाक्य में इसका प्रवेश हो जाता है, जिस वाक्य के अंतर्गत नहीं शब्द जुड़ जाता है, उसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसके कुछ नियम भी हैं मित्रों, छोटे छोटे नियम हैं। नियम क्या हैं? केवल नॉमिनल नियम हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। जैसे लिखा है नियम में, क्या नियम में लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य में यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि अभी तक हम जो अनुवाद करते आ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का, उसमें यस या यस लगाते आ रहे हैं, यस या यस का प्रयोग करते आ रहे हैं। तो इसमें ये सूचना मिल रही है कि इस वाक्य में यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता। नियम एक हो गया, नाम मात्र का नियम है। जैसे क्या है? जैसे वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है। इसमें मैंने अभी बताया ना कि नहीं शब्द आ जाए तो नकारात्मक वाक्य हो जाता है। तो इसका अनुवाद बदल जाएगा, इसका अनुवाद हो जाएगा ही डज नॉट रीड द बुक। इसमें देखिए डज लगा हुआ है, डज यानी ये एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी सहायक क्रिया है। अब सहायक क्रिया लगनी स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी टेंस होंगे, जितने भी प्रकार के टेंस होंगे, उन टेंसों में अलग अलग प्रकार की सहायक क्रियाएं लगेंगी और यथावत सब कुछ रहेगा। सूत्र लगभग वैसे ही सब रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सहायक क्रियाएं बदलती रहती हैं। किसी किसी टेंस में मित्रों फॉर्म भी बदलते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। किसी में सेकंड फॉर्म लगते हैं, किसी में फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, और किसी में फर्स्ट फॉर्म के अंतिम में आईएनजी लगता है, किसी में थर्ड फॉर्म भी लगता है। तो आगे उसकी चर्चा हम करेंगे विधिवत। आइए देखते हैं अब कुछ नियम। तो नियम एक यह कह रहा था कि वह किताब नहीं पढ़ता है, उसका उदाहरण था कि इसमें यस या यस का देखें, यहीं पे प्रयोग नहीं हुआ है। मैं दिखा दूं आपको, रीड, इसमें रीड लिखा हुआ है, मोटे में इसीलिए किया गया है मित्रों कि इसको आपको देखने में पता चल जाए कि ये रीड ये दर्शा रहा है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस रहा होता तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग हो जाता, लेकिन इसमें यस या ईएस का प्रयोग न होके सिर्फ रीड लिखा जाएगा, सिर्फ रीड द बुक। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है, इसलिए रीड द बुक। ही डज नॉट रीड द बुक। नॉट का, नहीं का नॉट हो गया, नहीं का ये सीधा सीधा नॉट हुआ है, ही वह का ही हो गया है, और क्या पढ़ता है? द बुक, यानी किताब पढ़ता है। क्या करता है? पढ़ता है। तो यहाँ पे यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ। इस सूत्र में को दिखाने का यही मतलब था कि इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा नियम ये कहता है कि निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ये मैं छोटा कर दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा था। तो सहायक क्रियाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें ही नहीं, अपितु जितने भी टेंस आएंगे सब में सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं तीसरा नियम क्या कह रहा है।
तीन ही नियम हैं इसमें, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ट्रांसलेशन की शुरुआत हम करते हैं। तो रूल नंबर 3 कह रहा है मित्रों कि एक वचन कर्ता के साथ, क्या कह रहा है, एक वचन कर्ता के साथ डज तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग, डू सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। डज और डू ये दोनों सहायक क्रियाएं हैं। क्या हैं? दोनों सहायक क्रियाएं हैं। माने सहायक क्रिया वह क्रिया है जो एक वाक्य के बनाने में अपनी भूमिका निभाए, सहायता करे, उसे हम कहते हैं सहायक क्रिया। इंग्लिश में कहते हैं उसे हेल्पिंग वर्ब। तो इसका उदाहरण आगे हम दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए है राम डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए इस वाक्य में राम क्या कह रहा है, राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्कूल है। अब इसमें देखिए डज लगा है। कहा ना मैंने कि डज कहीं कहीं डू प्रयोग होता है। कहीं का मतलब यह है कि एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ राम एक वचन का कर्ता है, इसलिए डज का प्रयोग हुआ। राम एक वचन का कर्ता था तो डज का प्रयोग हुआ। डज के बाद नॉट प्रयोग होता है, उसके बाद में गो टू स्कूल हो गया। तो यहाँ पे आप देख लिए कि डज का प्रयोग और डू का प्रयोग कैसे कैसे होता है। डज का आपने देख लिया, नीचे लिखा हुआ है डू का प्रयोग। देखिए यू डू नॉट रीड द बुक। अब देखिए यू, वहाँ राम था एक वचन का कर्ता और यहाँ यू है। यू यानी तुम बहुवचन में आता है मित्रों, बहुवचन का कर्ता है यू, इसलिए यहाँ पे डू लगा। मैंने बताया था ना कि बहुवचन के साथ डू का प्रयोग और एक वचन के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। तो कर्ता के बाद डू का प्रयोग कर देंगे, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना। रीड का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट फॉर्म माने हर क्रियाओं के तीन प्रकार के फॉर्म होते हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कि गो, वेंट, गान। जैसे गो का क्या हुआ, गो एक क्रिया है जिसका फर्स्ट फॉर्म गो हो गया और वेंट हो गया दूसरा फॉर्म और गान हो जाएगा तीसरा फॉर्म। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छा, उसके बाद मित्रों आगे बढ़ते हैं। देखिए सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फार्मूला। क्या लिखा है, फार्मूला। फार्मूला का मतलब ये हुआ कि फार्मूला यानी सूत्र। एक सूत्र होता है, क्योंकि ये इंग्लिश का अनुवाद है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, ये नियमबद्ध होता है। नियम से आप पढ़ेंगे तभी आपको एक क्रम से, एक सीक्वेंस से, जैसे जैसे फार्मूला कह रहा है जैसे आप करेंगे तभी अनुवाद आप कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको अनुवाद करने में बड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, अनुवाद आपका गलत होगा, 100% गलत होगा, क्योंकि शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना ही शुद्धता यदि इसमें है तब तो सही है, और नहीं तो अशुद्ध हो जाएगा, आपका अनुवाद किया हुआ गलत माना जाएगा। इसलिए क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस को लेके हम, एक फार्मूला को लेके हम अनुवाद करते हैं। जैसे फार्मूला हमारा क्या कह रहा है कि सबसे पहले कर्ता पिछले वीडियो में कई वीडियो में मैंने बताया है कि कर्ता क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया क्या होती है, क्या रोल इसका है। और आप खुद ही जब अनुवाद करेंगे 2-4 बार तो सब समझ जाएंगे कि कैसा क्या, किसका क्या रोल है। और ये तो नॉमिनल नाम मात्र की बातें हैं, बाकी प्रैक्टिकली आप कर रहे हैं तो जल्द ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब जानते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुख्य क्रिया ये है, उसके बाद में कर्म है, स्थान है, तरीका है, समय है, अन्य आदि अन्य जो भी चीज़ें हैं क्रम से, इसी क्रम में लगानी है। तो सबसे पहले कर्ता, आइए देखते हैं जैसे अनुवाद करते हैं। इसका एग्जाम्पल एक मैं देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, वह कार्य नहीं करता है। क्या है, वह कार्य नहीं करता है। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला कह रहा है कि सबसे पहले कर्ता की पहचान हम करेंगे। कैसे, वह करता है, इसमें हमने पहचान लिया
कि वह करता है, वह, तो वह का ही माने वह होता है, ही लिख दिया। अच्छा, उसके बाद में हमारा फार्मूला को देखेंगे। अनुवाद करने से पहले दिमाग में फार्मूला होना चाहिए। तो अनुवाद मैं कर रहा हूँ, वह कार्य नहीं करता है। तो फार्मूला हमारा कह रहा है क्या, आगे मैं फार्मूला देखता हूँ। सहायक क्रिया कह रहा है, सहायक क्रिया डू या डज, एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग। तो आइए देखते हैं, डू या डज, एक वचन करता है, वह एक वचन करता है, ये निश्चित हो गया। तो इसके साथ डज का प्रयोग कर देंगे। हमने यहाँ पे ही के बाद डज लगा दिया। उसके बाद नाट, इसमें फार्मूला कह रहा है नाट लगाओ, तो नाट लगा दिया। उसके बाद में कह रहा है, क्या कह रहा है, मुख्य क्रिया लगाओ। तो यहाँ मुख्य क्रिया क्या है, करता है। तो डू माने करना हो गया, डू लगा दिया, डी ओ डू, डू मीन्स करना होता है। अब करता क्या है, अपना कार्य, वह कार्य नहीं करता। अपना यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे अपना होना चाहिए। तो हिज वर्क, यहाँ पे ही का हिज हो जाता है, वह अपने के अर्थ में हिज प्रयोग होता है। और वर्क माने कार्य हो गया, और रोज या डेली के अर्थ में डेली हो गया। यहाँ पे रोज वह अपना कार्य डेली नहीं करता है, यहाँ डेली भी लिखा जाना चाहिए, माने प्रतिदिन, प्रतिदिन होता तो यहाँ डेली प्रयोग होता, अतः इसको डेली काट दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अनुवाद हो गया, ही डज नॉट डू हिज वर्क, वह अपना कार्य नहीं करता है। ये अनुवाद एक संपन्न हो गया। अगला अनुवाद देखते हैं, चंद्रकांत गांव नहीं जाता है। क्या है, चंद्रकांत गांव नहीं जाता है। इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, कर्ता। कर्ता क्या है, चंद्रकांत, चंद्रकांत, चंद्रकांत हो गया। उसके बाद में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या है, डू या डज। डज एक वचन करता है, चूंकि चंद्रकांत एक व्यक्ति है तो डज का प्रयोग करेंगे, डज लगा दिए, चंद्रकांत डज। उसके बाद नाट आना चाहिए, नाट लगा दिए। उसके बाद मुख्य क्रिया होता है जाना, गो मीन्स जाना होता है, गो लगा दिए। कहाँ जाता है, विलेज, टू विलेज। टू किसी स्थान के पहले टू लगाया जाता है मित्रों, ये नियम है, इसलिए किसी स्थान के पहले टू लगा दिया जाए। टू ऑफिस, टू होम, टू विलेज, टू वाराणसी, ऐसे करके। अगला अनुवाद देखते हैं, मैं तुम्हें पीटता हूँ। मैं तुम्हें पीटता हूँ, इसका अनुवाद होगा आई मीन्स मैं का आई हो गया। और चूँकि मैं बहुवचन करता है, मैं बहुवचन करता है, इसलिए हम इसका प्रयोग करेंगे कैसे, ये डू का प्रयोग करेंगे। एक वचन होता तो डज का प्रयोग करते, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो आई डू हो गया। उसके बाद नाट का प्रयोग करेंगे। बीट मीन्स पीटना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये बीट लगा दिए, बीट मीन्स पीटना। उसके बाद में किन्हें पीटता है, यू, तुम्हें, यू, तुम्हें का यू कर दिया, फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, आई डू नॉट बीट यू, मैं तुम्हें नहीं पीटता हूँ। इसका ट्रांसलेशन संपन्न हो गया। तो इस प्रकार मित्रों, इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में पुनः मैं मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।